नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज राजापेट रेलवे उड़ान पुल से मनपा प्रशासन द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने की कार्रवाई का निषेध करते हुए आज युवा स्वाभिमान पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मनपा मुख्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाया गया और निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें प्लेट में सजाकर साड़ी व चूड़ियां देने का प्रयास किया गया। इस समय पुलिस द्वारा मनपा के तीनों ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस ने युवा स्वाभिमानियों के जत्थे को मनपा के बाहर ही रोकने का प्रयास किया। ऐसे में युवा स्वाभिमानियों व पुलिस के बीच जमकर टकराव व तनातनी वाली स्थिति देखी गई। साथ ही इस समय पुलिस ने 30 से अधिक युवा स्वाभिमानी महिलाओं व पुरुष पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भी अपनी हिरासत में लिया। ऐसे में आज पूरा दिन राजकमल चौक सहित समूचे शहर में जबरदस्त हंगामे व हड़कंप वाली स्थिति रही। गत रोज हुई तमाम घटनाओं और युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आज निकाले जाने वाले मोर्चे को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस द्वारा सुबह 7 बजे से ही मनपा मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके तहत मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार सहित गांधी चौक व श्याम चौक वाली सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजों पर भी जबरदस्त बैरिकेडिंग करते हुए काफी कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। वहीं दूसरी ओर सुबह 11 बजे के आसपास युवा स्वाभिमान पार्टी कार्यालय के सामने से पार्टी पदाधिकारियों का मोर्चा शुरू हुआ, जो सरकार व प्रशासन विरोधी नारेबाजी करते हुए मनपा मुख्यालय पहुंचा और मनपा के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही इस मोर्चे का बंदोबस्त में तैनात पुलिस बल के साथ आमना सामना हुआ। पुलिस दल द्वारा मोर्चे को राजकमल चौक पर ही रोके जाने की वजह से यहां पर जबरदस्त टकराव और तनातनी वाली स्थिति बनी। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किए जाने और उस पुतले को मनपा प्रशासन द्वारा हटा दिए जाने के मामले को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी के 3 नगर सेवकों सुमति ढोके, आशीष गावंडे और सपना ठाकुर द्वारा आज अपने पद से इस्तीफा दिया गया। निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए अपने त्याग पत्र में तीनों नगर सेवकों ने इस कार्रवाई के लिए मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेते हुए मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती पर बेहद संगीन आरोप लगाए और कहा कि तुषार भारती के भाई श्रीकांत भारती भाजपा के बड़े नेता हैं और भाजपा पार्षदों पर भारती की अच्छी खासी दादागिरी चलती है, जिसकी वजह से मनपा की सत्ता में रहने वाले भाजपा पार्षद प्रशासन व सत्ता पक्ष के निर्णयों के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलते। आज जवळजवळ 1 तास बसल्यानंतर आयुक्त साहेब आले व त्यांची भेट घेऊन आम्ही त्यांना आमचा राजीनामा सुपूर्द केला। राजीनामा सुपूर्द करत असताना आम्ही त्यांना आमची भूमिका समजावून सांगितली की ज्या नागरिकांनी, ज्या शिवप्रेमींनी आम्हाला निवडून दिलं त्या लोकांचा आम्ही मान ठेवू शकलो नाही, शिवाजी महाराजांचा पुतळा वाचवू शकलो नाही, यापेक्षा आमच्यासाठी लज्जास्पद ती गोष्ट कोणती नव्हती। अंतःकरण अतिशय व्यथित झालं होतं की आपण या पदावर राहण्याच्या लायकीचे नाही आहे आणि यांनी आपल्याला ज्या महानगरपालिकेत आपण सगळे सोबत असतो या भाजपा सत्ताधारी पक्षासोबत ज्यांचं आमचं गठबंधन आहे अशा पक्षाने आम्हाला नाकारलं, आमचा छळ केला। हो, मी छळच म्हणेन, अतिशय प्रचंड मानसिक छळ केला आमचा त्यांनी की आम्ही जो ज्या श्रद्धेने पुतळा बसवला होता तो चोराप्रमाणे रातोरात जाऊन त्यांनी टिकाच छन्नी हातोड्याने फोडला। महानगरपालिकेच्या विशेष सभेमध्ये हा ठराव मंजूर करून या प्रस्तावही तुम्हीच करा। मी तर महापौर साहेबांचा आज निषेध करत आहो, गट नेत्यांचा सुद्धा निषेध करत आहो। त्यांच्यामध्ये जर थोडी जरी शिल्लक राहिलेली असेल तर त्यांनी हा सर्वानुमते हा प्रस्ताव पारित करावा, हा ठराव पारित करावा। शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्यावेळेस काढत होते त्यावेळेस ना महापौर बोलले, ना तुषार भारतीय बोलले, ना कुठला नगरसेवक बोलला। एखादी छोटीशी मोठ्या बिल्डरवर जर कारवाई होते अतिक्रमण काढायची किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनवर कारवाई होते तर मोठमोठ्या लोकांचे फोन येतात आणि ती कारवाई तातडीने थांबते। इतकी मोठी कारवाई जेव्हा रात्रीच्या अंधारामध्ये 3 वाजता झाली तेव्हा हे नगरसेवक, हे गटनेते, हे महापौर का बरं चूप होते असा माझा सवाल या नगरसेवकांना आहे। ज्यावेळेस आम्ही सगळ्या नगरसेवकांना म्हटलं की तुम्ही सुद्धा या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हारार्पण करण्यासाठी या, दर्शन घेण्यासाठी या, तेव्हा नगरसेवकांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्यावर एक मोठा दबाव आहे, आम्ही जर त्या ठिकाणी हारार्पण करण्यासाठी आलो, नतमस्तक होण्यासाठी आलो तर आमच्या निवडणुकीमध्ये तिकिटा कापल्या जातील। मला असं वाटते की
की अशा विचारधारा ठेवणाऱ्या नगरसेवकांनी आणि अशा विचारधारा ठेवणाऱ्या महापौरांनी आणि अशा विचारधारा ठेवणाऱ्या पक्षनेत्यांनी हातात भांगड्या घातल्या पाहिजे. थोडीशी जरी लाज राहिली असेल तर आमसभेमध्ये सर्वानुमते ठराव पारित करा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्या ठिकाणी पुन्हा ससन्मान तो पुतळा उभारा. आज आम्हाला या महानगरपालिकेचा जनप्रतिनिधी म्हणून, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला लाज वाटत आहे. म्हणून आम्ही आज आयुक्त साहेबांना हा राजीनामा दिलाय. आम्ही या महानगरपालिकेवर साफ शब्दात थुकतो, थू आहे या महानगरपालिकेवर. कारण की या महानगरपालिकेनं आमचे दैवत, सर्वांचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची विटंबना केलेली आहे. करीब 2 माह पूर्व जातीय तनाव की घटनाओं को देखते हुए अमरावती शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाने के साथ साथ एसआरपीएफ की कंपनियों को तैनात किया गया था. पश्चात हालात काबू में आते ही रिजर्व पुलिस बल अपने कैंप व बैरक में वापस लौट गया. लेकिन 2-3 दिनों से अमरावती शहर में राजनीतिक हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और काफी गहमागहमी वाली स्थिति बनने के साथ साथ हालात कुछ हद तक तनावपूर्ण भी हो रहे हैं. जिसके मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने पूरे शहर में कड़ा बंदोबस्त लगाने के साथ साथ एसआरपीएफ कंपनियों को भी शहर में अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया है. इसके साथ ही प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वालों और कार्रवाई का विरोध करने वालों की धरपकड़ का अभियान भी शुरू हो गया है. इसके तहत अब तक करीब 52 से अधिक राजनीतिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जा चुका है. राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर विगत 11 व 12 जनवरी की आधी रात छत्रपति शिवाजी महाराज का आदमकद पुतला युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे लेकर अगले 4 दिनों तक बड़े पशोपेश व असमंजस वाली स्थिति बनी रही और 4 दिन बाद कार्रवाई करते हुए रविवार को तड़के 3 बजे इस पुतले को मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच राजापेट उड़ानपुल से हटा दिया गया. इसके साथ ही मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा इसे लेकर राजापेट पुलिस थाने में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस थाने द्वारा फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया. ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले में बतौर आरोपी किन किन लोगों को नामजद किया जाता है. वहीं रविवार की मध्यरात्रि जिलाधीश कार्यालय के समक्ष बगैर अनुमति के लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का पुतला लगाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर पुतला लगाने के काम को रोकते हुए इस पुतले को वहां से हटा दिया. यहां पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें कार्यालय में आकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर रूपेश खड़से, दादा साहब क्षीरसागर, पंकज जाधव, सुमित कलाने, गौरव गौली, आकाश खड़से, सुरेश गौली व कैलाश स्वर्गीय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही समझ पत्र के तहत रिहा किया गया. बीते कुछ दिनों से समूचे महाराष्ट्र में ठंडी का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह भी सर्दी का सितम जारी रहेगा और महाराष्ट्र वासियों को इस सप्ताह भी आसमान में बादल, ठंड व कोहरे की समस्या से जूझना पड़ेगा. मौसम में बदलाव की वजह पूर्वी अरब सागर में बना मामूली कम दबाव वाला क्षेत्र बताया गया है. इस समय हवा का रुख बदला हुआ है और पूर्व से बंगाल की खाड़ी में आने वाली हवा में नमी अधिक रहने की वजह से मौसम पूरी तरह से बदल रहा है. जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया कि कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों पर कड़ाई से अमल किया जाए और जो लोग प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ सख्त व कड़ी कार्रवाई की जाए. इसके अलावा पालक मंत्री ठाकुर ने जिले के सभी ग्रामीण इलाकों, विशेषकर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश भी जिला व स्वास्थ्य प्रशासन को दिया. सगळ्या गोष्टींबद्दल 150 बेडची व्यवस्था आहे, मुबलक ऑक्सिजन त्या ठिकाणी आम्हाला उपलब्ध आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये आपण अँब्युलन्सेस दिलेले आहे, ऑक्सिजन प्लांट्स त्या ठिकाणी लागलेले आहेत आणि आयसीयू बेड्स असो किंवा अजून दक्षता घेण्याच्या ज्या काही गोष्टी असो, कोविड केअर सेंटर्सची उपलब्धता आहे, त्या सगळ्या बाबतीत आपण व्यवस्थित या ठिकाणी तयारी जिल्ह्यामध्ये केलेली आहे. पण आपली जी वीकली पॉझिटिव्हिटी रेट आहे ती थोडीशी जास्त आहे आणि ती 12% वर त्या ठिकाणी आजच्या दिवशी गेलेली आहे. आता आपण असं बघतोय की प्रशासन सांगतंय, पोलीस व्यवस्था सांगते, कलेक्टर सातत्याने बोलतायत, सीओ बोलतायत, कमिशनर बोलतायत, पण कोविड प्रोटोकॉलचा फॉलो त्या ठिकाणी काही लोक करत नाही आहे आणि मग कोविड प्रोटोकॉल फॉलो न केल्यामुळे आपली ही पॉझिटिव्हिटी रेट त्या ठिकाणी आज आपण जर राज्यात पाहिलं तर थोडे जास्त झालेली दिसते. आपल्याला दक्षता घ्यावी लागेल, आपल्याला कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करावा लागेल, आपल्याला एका अंतरावर राहावं लागेल, मास्क लावावा लागेल, सातत्यानं हात धुवावं लागेल आणि मुलांची देखील काळजी आपण घ्यावी लागेल. दुसरा महत्वाचा विषय असा आहे की आपले पहिला डोस वॅक्सिनेशनचा मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे, जवळपास 80% आपण घेतलेला आहे.
पण जो दुसरा डोस आहे तो अजून 45%च त्या ठिकाणी झालेला आहे. आणि ज्यांना कोविड होतोय, आता कालचेच जर आपण मृत्यू बघितले तर 2 लोक त्या ठिकाणी कोविडमुळे मरण पावलेली आहे कालच्या तारखेला. आणि एक व्यक्ती 80+ होती, पण दुसरी व्यक्ती जी होती त्यांनी सेकंड डोस घेतलेला नव्हता आणि म्हणून त्यांना कोविड चा त्या ठिकाणी ते वीक झाले आणि मग मृत्यू त्यांचा कोविडच्या कारणामुळे झाला. तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की दुसरा डोस घ्या. आता या ठिकाणी लेकरांचे पण डोसेस मिळतायत, बूस्टर डोसेस पण मिळतात आहेत आणि त्या सगळ्या दक्षता आपण सगळ्यांनी घेतल्या पाहिजे आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवलं पाहिजे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये शांतता सुव्यवस्था राहिली पाहिजे आणि कोविड पासून आपण सगळेजण व्यवस्थित राहिलो पाहिजे. स्पर्धा परीक्षा कोचिंग क्लासेस व मार्गदर्शन केंद्र को 50% क्षमता के साथ शुरू किए जाने की अनुमति दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर विदर्भ स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघ द्वारा जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया. पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से उनके निवास स्थान पर मुलाकात करते हुए बताया गया कि विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण के चलते स्पर्धा परीक्षाएं बंद रहने की वजह से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है. साथ ही स्पर्धा परीक्षा कोचिंग क्लासेस बंद रहने की वजह से विगत 2 वर्षों से कोचिंग क्लासेस का किराया भी बकाया है. ऐसे में सभी स्पर्धा परीक्षा शिक्षक, कर्मचारी व संचालकों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है. छत्रपति शिवाजी महाराज का राजापेट उड़ान पुल पर पुतला स्थापित किए जाने को लेकर इन दिनों चल रही राजनीति को तुच्छ बताते हुए मराठा महासंघ द्वारा इसका कड़े शब्दों में निषेध किया गया है. मराठा महासंघ के अमरावती जिलाध्यक्ष भैया साहब निचल की उपस्थिति में हुई बैठक में निषेध प्रस्ताव पारित करने के साथ ही कहा गया कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस तरह चोरी छिपे लाकर स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है और कहीं से चोरी छिपे महाराज की एक छोटी सी मूर्ति लाकर उसे स्थापित कर देना एक तरह से महाराज का अपमान करना ही है. महासंघ पदाधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों के लिए चमकोगिरी करने के सभी रास्ते शायद बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अब छत्रपति शिवाजी महाराज की आड़ लेकर कुछ लोग अपनी नौटंकीबाज राजनीति कर रहे हैं. लहुजी शक्ति सेना के विदर्भ प्रमुख डॉक्टर रुपेश खड़से द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज व लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का समूचे महाराष्ट्र में बेहद आदरपूर्ण स्थान है, किंतु मनपा प्रशासन ने इन दोनों ही महापुरुषों की खुली अवमानना की है. इसके तहत राजापेट रेलवे ओवरब्रिज व कलेक्ट्रेट चौक पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज व अन्नाभाऊ साठे के पुतलों को रातों रात कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया. यह एक तरह से मनपा की मनमानी व हिटलर शाही है, जिसके खिलाफ कल मंगलवार 18 जनवरी को मातंग समाज द्वारा मनपा आयुक्त कार्यालय के समक्ष जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा. शक्ती सेनेच्यावरती आहे, पण आपल्याला कुठे आहे जिथे आम्हाला जागा मिळेल त्या ठिकाणी एकदा बसण्याचा आम्ही सुद्धा प्रयत्न करू आणि या प्रशासनावर डोळे झाक केल्याशिवाय राहणार नाही आणि या अधिकारावर डोळे सुद्धा दाखल करू. जो कोणी लीड आता त्याच्यानंतर आम्हाला अडवण्यासाठी त्याचा आम्ही कारवाई करू. आणि आता आज आपण माहितच आहे की छत्रपती शिवाजीच्या पुतळा सुद्धा काढलेला आहे, आम्ही सुद्धा फुलं काढले. आम्ही काही थोड्या वेळानंतर एक आपल्या मनपाला निवेदन देणार आहोत, अर्ज देणार आहोत की आमची सुद्धा दखल घ्यावी. वहीं दूसरी ओर दरियापुर शहर के पेट्रोल पंप चौक पर शिवसेना की तहसील इकाई द्वारा गत रोज छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पूर्णाकृति पुतला स्थापित किया गया था. बिना अनुमति स्थापित किए गए इस पुतले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पालिका प्रशासन द्वारा इस पुतले को कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच हटा लिया गया. ऐसे में इस समय दरियापुर शहर में भी पुतले को लेकर राजनीति जबरदस्त ढंग से गरमाई हुई है और वहां पर स्थिति कुछ हद तक तनावपूर्ण है. धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में वलगांव रोड चौक का नामकरण किया गया और वलगांव रोड से नवसारी रिंग रोड की ओर जाने वाले मार्ग का नाम अब छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग किया गया है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरकुल दिए जाने पर परिसर वासियों ने मनपा के पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले तथा मनपा के नेता प्रतिपक्ष डब्लू शेखावत का स्वागत किया. शहर युवक कांग्रेस की ओर से शहर के सभी प्रभागों में अपनी शाखाओं का शुभारंभ किया जा रहा है. इसके तहत पहली शाखा का उद्घाटन गत रोज हमालपुरा में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया. इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित कांग्रेस पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे. विगत कुछ दिनों से असीर कॉलोनी अस्पताल व उसके मेंटेनेंस के लिए आए 1,36 लाख रुपए की निधि के लिए कई सामाजिक संगठनों व कार्यकर्ताओं द्वारा आवाज उठाकर इस अस्पताल को शुरू किए जाने की मांग की जा रही है और इस निधि का क्या हुआ तथा निधि कहां खर्च हो रही है जैसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं. ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गाजी जाहिरोश ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से अस्पताल की निधि आई थी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही यह निधि खर्च की जा रही है और अस्पताल का कार्य प्रगति पथ पर है. ऐसे में जल्द ही यह अस्पताल कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा. समाजवादी पार्टी की शहर शाखा द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि कोविड की पार्श्वभूमि पर फर्जी कागजात तैयार करते हुए बीमा राशि हड़पने का गोरखधंधा करने वाले डॉक्टरों, लैब संचालकों व संबंधितों की जांच कर उन पर अपराध दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जाए.
महाराष्ट्र युवा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मल्टीपर्पज एसोसिएशन की ओर से रविवार को राज फिटनेस सेंटर में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय प्रथमेश चौहान, गौरव नाखले, ऋत्विक वानखड़े व दर्शना खेडेकर का विभिन्न स्पर्धाओं में राज्य का नेतृत्व किए जाने पर व पदक हासिल करने पर सत्कार किया गया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक ग्वालदास गिंदानी की बीटेक व एमटेक पदवी प्राप्त उच्च विद्या विभूषित सुपुत्री दीपा गिंदानी इस समय जर्मन साइंटिस्ट के तौर पर फिनलैंड की टेम्पेयर यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्च फेलो कार्यरत हैं और बेहद कम आयु में उन्होंने दुनिया के 14 देशों की यात्रा पूरी की है। इसके चलते विगत दिनों दीपा गिंदानी का अमरावती आगमन होने पर पूज्य सिंधी पंचायत बन्नेरा द्वारा उनका भावपूर्ण सत्कार किया गया और पंचायत पदाधिकारियों ने दीपा गिंदानी के कार्यों व उपलब्धियों को सिंधी समाज के लिए गौरवपूर्ण बताया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 276 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1025 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 425 मरीजों का समावेश है, जिनमें से 36 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1002 व ग्रामीण क्षेत्र में 412 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। राहत वाली बात यह भी है कि विगत 24 घंटे के दौरान 56 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1067 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से रिकॉर्ड 25.87% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह संक्रमण के मौजूदा दौर में पॉजिटिविटी रेट का सर्वाधिक स्तर है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण घटकर 96.89% के स्तर पर जा पहुंचा है। बीते 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 826 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 123, यवतमाल के 93, बुल्ढाना के 161 तथा वाशिम के 73 मरीजों का समावेश रहा। राहत वाली बात यह भी रही कि इस दौरान संभाग में 221 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 57, यवतमाल के 40, बुल्ढाना के 56 व वाशिम के 12 व्यक्तियों का समावेश है। दुराचार की वजह से गर्भवती हुई महज 13 वर्षीय अल्पवयीन लड़की का अवैध तौर पर गर्भपात कराए जाने के मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई आरवी निवासी डॉक्टर रेखा कदम के पति डॉक्टर नीरज कदम को भी अब आरवी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अदालत ने डॉक्टर नीरज कदम को 3 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। डॉक्टर नीरज कदम की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 7 हो गई है और एक तरह से पूरा कदम परिवार ही आरोपी के तौर पर पुलिस हिरासत में है, जिसमें डॉक्टर रेखा कदम, उनके पति डॉक्टर नीरज कदम, सास डॉक्टर शैलजा कदम, उनकी 2 परिचारिकाओं सहित दुराचार करने वाले नाबालिग लड़के के माता पिता का समावेश है। वरुड़ तहसील अंतर्गत हाथुड़ा गांव में बीती रात एक तेंदुए ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और गांव के बाहर कोठे में बंदी भेड़ का शिकार किया। यह बात आज सुबह किसान दिलीप ढेवले द्वारा गोठे में जाने के बाद सामने आई, जिसके बाद पूरे गांव में तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया गया है। परतवाड़ा में कांडली रोड पर स्थित वृंदावन कॉलोनी में पैदल जा रही एक महिला के गले से बाइक सवार ने मंगलसूत्र झपट लिया, जिसकी कीमत 27,000 रुपए आंकी गई है। वृंदावन कॉलोनी निवासी लक्ष्मी भास्कर सोने की शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वरुड़ तहसील अंतर्गत अलोड़ा गांव निवासी जयपाल ज्ञानेश्वर गावंडे नामक एक युवक बीते शुक्रवार को अपने दोपहिया वाहन लेकर न्यायाधीश को मिलने का अनुरोध करते हुए सीधे कोर्ट के बार रूम में घुस गया। इससे बार रूम में बैठे वकीलों में खलबली मच गई। पश्चात युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना की वजह से बार रूम में बैठे वकील निरंजन खड़ककर मामूली रूप से घायल हुए हैं। हिंगोली जिले के वसमत निवासी व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने नांदेड़ जिला अंतर्गत भोकर पुलिस स्टेशन में कार्यरत रघुनाथ वानखड़े नामक 57 वर्षीय पुलिस हवलदार को शिकायतकर्ता से 14,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भोकर के अम्बेडकर चौक स्थित साई सागर होटल में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई। राज्य परिवहन निगम की हड़ताल में शामिल रहने वाले एक एसटी कर्मचारी ने दौड़ती कार के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गत रोज रविवार 16 जनवरी को अकोट अकोला मार्ग पर देवरी फाटे के निकट घटित हुई। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त शाहदा डिपो में चालक के पद पर कार्यरत बस चालक अरविंद अनंत चौहान के तौर पर हुई है। रिसोर्ट तहसील अंतर्गत चिखली स्थित अकोला वाशिम जिला मध्यवर्ती बैंक शाखा में अज्ञात डकैतों ने डाका डालते हुए करीब 6,60,308 रुपए की नगद राशि उड़ा ली। यह मामला गत रोज सुबह उजागर हुआ। डकैतों द्वारा गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए बैंक का लॉकर तोड़ा गया और नगद राशि उड़ा ली गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।